नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। ग्वालियर मध्य प्रदेश में अब बिजली चोरी की सूचना दीजिए और उचित इनाम पाइए। जी हां, बस आपको अपने पड़ोसी की शिकायत करनी पड़ेगी जो अवैध तरीके से बिजली चोरी कर रहा है। जो शख्स बिजली चोरी की शिकायत करेगा उसे इनाम दिया जाएगा। बिजली चुराने वाले आरोपी से जो वसूली की जाएगी उसका 10% चोरी की सूचना देने वाले को इनाम के तौर पर दिया जाएगा। इस वीडियो के जरिए देखिए क्या है बिजली विभाग की अनोखी स्कीम जो आपको कर देगी मालम माल। बता दें कि मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के गृह नगर ग्वालियर में रोज तकरीबन बिजली चोरी की 500 से अधिक शिकायतें आ रही है। इससे बिजली विभाग भी हैरान है। अब इस बिजली चोरी को रोकने के लिए बिजली विभाग ने अनोखी स्कीम निकाली है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने पड़ोसी या आसपास में किसी व्यक्ति की अवैध तरीके से बिजली चोरी करने की शिकायत करता है तो विजिलेंस टीम मौके पर जाएगी। शिकायत सही पाए जाने पर कार्रवाई करेगी। कार्रवाई के दौरान जो जुर्माने की राशि तय की गई है उसकी 5% राशि शिकायतकर्ता को तत्काल उसके खाते में डाल दी जाती है। इसके बाद जुर्माने की पूरी राशि जमा होने के बाद बाकी 5% इनाम की राशि भी सीधे खाते में डाल दी जाती है। इस पूरे मामले में लियर शहर व्रत के महाप्रबंधक नितिन मांगलिक ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये एक इन्फॉर्मर स्कीम के नाम से ये योजना तो पहले से चल रही है, पुरानी योजना है, लेकिन अभी इस योजना को रिन्यू किया गया, इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं और कुछ चेंजेस किए गए हैं और उन चेंजेस के साथ इस योजना को पुनः चालू किया गया है। उसमें करा ये गया है कि ये जो योजना है मूलतः ये योजना इसमें कि कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी चोरी के बारे में सूचना दे सकता था। उसकी इंफॉर्मेशन गोपनीय रखी जाती थी। उसमें उस व्यक्ति को अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और अकाउंट नंबर सब देना था और हमारे पास जो कन्वे किया जाता है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती ऊपर लेवल पे कि भाई जो किसने दी, किसका उसका मोबाइल नंबर, उसकी जानकारी कुछ नहीं आती। सिर्फ ये जानकारी आती है कि भाई ये जगह पर चोरी हो रही है। हम लोग उसको विजिलेंस टीम को या अपने लोकल ऑफिसर्स को उसको अलॉट कर देते हैं। वो लोग चेक करते हैं। चेक करने के बाद जो उसका बिल बनता है उस बिल का भुगतान होने पर 10% राशि का उसको इंसेंटिव मिलता है इन्फॉर्मर को। लेकिन अभी इसमें ये चेंज किया गया है, अभी हाल ही में चेंज हुआ है कि इसमें 5% राशि उसको तब मिल जाएगी जब बिल जनरेट हो जाएगा और 5%, शेष 5% उसको तब मिलेगी जब कि उसका भुगतान हो जाएगा, कंपनी में उस अमाउंट का रेवेन्यू रिकवरी हो जाएगी। तो ये चेंजेस किए हैं, यानी कि बिल के निर्माण पर ही, बिल जनरेट होते से उसको 5% की राशि का लाभ दे दिया जाएगा। तो ये एक मेजर चेंज किया गया है। इस वजह से काफ़ी लोग इसका लाभ ले रहे हैं, काफ़ी लोग बता रहे हैं, कंपनी को लाभ मिल रहा है इसका। एक अंदाज़ा बताऊं तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि पर वीक मेरे पास 40 से 50 केसेस इन्फॉर्मर स्कीम के तहत आते हैं। हम लोग विजिलेंस को अलॉट करते हैं, चेकिंग होती है, उसमें से बहुत सारे सही भी मिलते हैं, कुछ गलत भी मिलते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर कंपनी को उससे लाभ हो रहा है। तो इन्फॉर्मर ने जो आपको इन्फॉर्म किया इस तरह की कंप्लेंट के बारे में, उसमें मोटे तौर पर कितनी रिकवरी होगी आपकी? इस इन्फॉर्मल स्कीम योजना की खास बात यह है कि सूचना देने वाले की पहचान और जानकारी गुप्त रहती है। ऐसे ही एक शख्स से हमारे संवाददाता ने बातचीत की जिसने अपने पड़ोसी की बिजली चोरी करने की शिकायत की। शिकायत के बाद बिजली विभाग के अधिकारी वहां मौके पर पहुंचे और जुर्माने की कार्रवाई की। वहीं शिकायतकर्ता कर के खाते में इनाम की 5% राशि उसके खाते में आ गई। बिजली विभाग की इस इन्फॉर्मर स्कीम योजना को लेकर आम लोगों में बातचीत की जा रही है। आम लोगों की राय है कि इस स्कीम के जरिए आपसी मतभेद पैदा हो सकते हैं। अगर शिकायत की जानकारी लीक हुई तो बाद में बात की भी स्थिति बन सकती है। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि स्कीम सही है क्योंकि हम नियमित बिजली बिल भर रहे हैं, लेकिन पिछले कई सालों से पड़ोसी चोरी से बिजली चला रहे हैं। ये ठीक नहीं है। सुनिए वहां रहने वाले स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा। सराहनीय पहल की गई है कि पड़ोसी अगर चोरी करता है, पड़ोसी उसकी शिकायत करता है तो उसे पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाएगा। क्या इसमें बिजली विभाग का जो अमला घूम रहा है, मेरा मानना ये है कि बिजली विभाग का जो अमला है वो कार्रवाई करे। जगह जगह जाकर घूम रहा है, इतना सारी जो उनने फौज लगा रखी है उस पर काम चल रहा है, वो लोग काम करें। अभी इनाम की बात आती है कि इनाम जो विभाग दे रहे हैं इससे आपके आपसी मतभेद हैं जो पड़ोसियों के साथ बिजली विभाग के कारण, तो वो आपसी मतभेद से कई दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं, आपस में कोई हस्तक्षेप भी हो सकते हैं कई प्रकार के।
इसलिए ये मेरे हिसाब से सही नहीं है, झगड़े हो सकते हैं। जाना हो रही है, उसको लेकर अब सरकार के द्वारा एक निर्णय लिया गया है, जो भी शिकायत करेगा उसको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, सम्मान भी दिया जाएगा। क्या कहते सर, इसमें प्रोत्साहन राशि से तो बैर हो सकता है। ये विद्युत विभाग के लिए ही एक निर्णायक योजना निकाली गई है उनके कर्मचारियों के लिए, और उनके मीटर रीडर भी इस चीज़ के लिए बता सकते हैं उनको। और आप और हम तो इस चीज़ के लिए किसी का बताएंगे तो पड़ोसी से पड़ोसी को ही आप तो चले जाएंगे, उसके बाद उसके साथ बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो उसके लिए तो मैं ये बताना चाहूँगा, जो गवर्नमेंट का जो नियम है उसके अकॉर्डिंग सही है, विद्युत विभाग के लिए अच्छा है, उनके लिए बेनिफिट भी रहेगा। नहीं, वो प्राइवेट रखेंगे, नाम ओपन नहीं करेंगे, इस तरह का है। नहीं, फिर भी उसके लिए बेनिफिट नहीं है सर। जो आपके अमला लगा हुआ है विद्युत विभाग का, वो सारी चीज़ें इंक्वायरी कर रहा है, तो उनके लिए ये है। आप और हम तो एक माध्यम बनाया गया है कि उनको बेनिफिट रहेगा कि इस चीज़ के लिए क्या आप बताएं, आगे चल के आए गुप्त में रखा जाएगा। बट वो जो विद्युत चोरी का प्रकरण बनते हैं वो सारी चीज़ बनाएं, जिन जो विद्युत चोरी कर रहे हैं बिल्कुल प्रॉपर। बहरहाल ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के गृह नगर ग्वालियर में इस इनफॉर्मल स्कीम योजना के जरिए एक महीने में लगभग 100 से 200 बिजली चोरी की शिकायतें आ रही है, जिन पर बिजली विभाग जमाने की कार्रवाई करता है और शिकायतकर्ताओं को उचित इनाम पहुंचाता है। देखिए इस पर ग्वालियर से हमारे संवाददाता मनोज चौबे की एक खास रिपोर्ट। पड़ोसी बिजली की चोरी करता हुआ पाया जाता है और उसकी शिकायत कोई भी पड़ोसी करता है तो उसका नाम प्राइवेसी रखा जाएगा और ओपनली नहीं किया जाएगा। ऐसे में शिकायत के दौरान जो भी उस पर जुर्माना लगता है, जो जुर्माने के दौरान उस पर राशि बनती है, उसका 5% इनाम के रूप में कहीं ना कहीं जो जुर्माना भरा जाएगा उससे पहले 5% उसको दिया जाएगा जो शिकायत करता होगा, और 10% पूरा जब बनता है, जब उसका पूरा जुर्माना वो जमा कर देगा, जिसके ऊपर की शिकायत आती है, जिसके बाद उसको इस प्रोत्साहन राशि से सम्मानित भी किया जाएगा। हालांकि फिलहाल इतना जो सक्रिय नहीं है कोई भी व्यक्ति जो इस तरह की शिकायत करता हो, लेकिन विभाग के द्वारा बताया जाता है कि हर महीने में करीब 30 से 40 शिकायतें हमारे पास आ रही हैं। ऐसे में प्राइवेसी बना कर रखे रहे हैं और जो शिकायतें आ रही हैं उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है, जुर्माना वसूला जा रहा है। अब देखना होगा लोग अधिक से अधिक बढ़ चढ़कर इस जो योजना है उसका फायदा लेते हैं और इससे कहीं ना कहीं जो है बिजली विभाग को फायदा मिलेगा।